हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भरद्वाज स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग 24 मई करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो जापान में किया गया है। आइए, शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ है। पहला कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जिसका होस्ट कौन था? तो जापान है। ऋण सीमा वार्ता बैठक कहाँ होता है? तो वाशिंगटन डीसी में। क्वाड की संकल्पना कब होती है? तो 2007 में। गठन कब होता है? तो 2017 में। क्वाड 2024 होस्ट कौन देश था? तो भारत था। मलबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है। जापान के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदो जापान के वर्तमान पीएम हैं। और मुद्रा क्या है? तो येन है। जापान की मुद्रा येन। आयु से संबंधित लर्न टॉप प्रश्नों को देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा होती है? तो एक्ट 1919 एक्ट के द्वारा, मार्लोमेंटो सुधार के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम द्वारा होता है? तो 1919। स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो श्री MC सीतलवाड़। कौन थे? तो श्री MC सीतलवाड़ थे। भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले थे। वर्तमान में कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे? तो 3। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई और कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2030 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक रिपोर्ट फर्स्ट रैंक किसका है? नीरज चोपड़ा का है। सेकेंड रैंक एडरसन का है। और टोक्यो ओलंपिक गोल्ड किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। कितने मीटर में? तो 87.58 मीटर में। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। डायमंड लिंक गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है। पद्मश्री नीरज चोपड़ा को मिला है। आइए से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लर्न टॉप। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। कब आया? तो 23 दिसंबर 1946 को आया। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रारूप समिति का गठन कब और इसमें कुल कितने मेंबर थे? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसमें 7 मेंबर थे। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची हैं। ठीक है। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन ISO 1947 में मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। उपभोक्ता नीति समिति पर 44 सम्मेलन कहाँ हुए हैं? तो नई दिल्ली भारत में, जिसका संस्थापन सदस्य कौन है? तो भारत है। 2016 का अधिनियम लागू और 17 में हुआ। आइए इससे संबंधित ललाटा प्रश्नों को देखते हैं। G20 18 नंबर का आयोजन कहाँ किस देश में हुआ? तो भारत में। SCO 2023 का आयोजन तो भारत में हुआ। वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। क्वाड 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो भारत में हुआ है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में। इंटरपोल की बैठक गोवा में। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है? तो केशवानंद भारती केस में। ठीक है। 24 अप्रैल 1973 13 जजों की बैठक थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया है? तो राजकुमारी अमृत कौर को। किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। विधानसभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। यह अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए हैं। हाल ही में हरी बुध मागर को कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो भारत से है। हरी बुध मागर भारत के रहने वाले हैं। कृत्रिम पैरों से, ठीक है, कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? तो 8,848.86 मीटर है। आइए समझ हम ललाटा प्रश्नों को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकनेले या डेनाली है। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट चोटी माउंट एकांगुआ है। अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो है। यूरोप की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो माउंट एलब्रूस है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा उस समय राजीव गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं या नहीं? तो नहीं होते हैं। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकता है या नहीं? तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स
की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान किया गया है? तो IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। तो उपरोक्त सभी को फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में रैंक प्रदान किया गया है। तो फाइनेंशियल टाइम्स भारत में 3 प्रबंध संस्था है। IIM अहमदाबाद 45वें नंबर पे, IIM बेंगलुरु 47 नंबर पे, IIM कोझिकोड 72। आइए इससे संबंधित हम लोग लर्न टॉप प्रश्नों को देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, तो 126वें स्थान पे है। जेपर इंडेक्स में, जेंडर गैप इंडेक्स में तो 135वें स्थान पे। मानव विकास सूचकांक 132वें में स्थान पे। यूनिक कार्न इंडेक्स 3rd नंबर पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति संविधान का पदेन सभापति होता है? तो अनुच्छेद 64। भारत के वर्तमान महान्यायाधीश कौन है? तो आर वेंकट मणि है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? तो MC शीतलवाड़ हैं और वर्तमान में आर वेंकट रमणीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 129 के अनुसार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो NCST 89वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338A में। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट है भारत इजराइल के साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास जल संरक्षण न्यूनतम परम कामरूप, IIT गुवाहाटी, परम गंगा IIT रुड़की और परम शक्ति IIT खड़गपुर। आइए इससे संबंधित हम लर्न टॉप प्रश्नों को देखते हैं। छठी अनुसूची में कौन से 4 राज्य के जनजाति क्षेत्रों के शासन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और अनुच्छेद 300A। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है और इसकी सूचना सर्वप्रथम किसे दी जाती है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है या लोकसभा स्पीकर को देता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो YV चंद्रचूड़ थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।